सभी लोग उपस्थित हुए और छिटपुट और कई जिलों में भी बैठक हुई है। बैठक में उपस्थित साथियों ने शपथ लिया कि हम लोग सक्षमता 3 का फॉर्म किसी हाल में नहीं भरेंगे, क्योंकि हम सक्षमता 1 का दशा देख चुके। सरकार की जो मंशा थी नई नौकरी में ढकेलने का, सरकार की जो मंशा थी ग्रेड पे से अलग करने का। अभी देखिए हमारे ग्रेड पे के बारे में जो पिछला वीडियो में बोले हैं हम, तो किन्हीं एक साथी का आया कि ग्रेड पे का मतलब क्या है, ये आप गलत बोल रहे हैं, ग्रेड पे नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, इसको समाहित कर दिया है। अभी मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है। जब बच्चा बच्चा होता है ना, और जब उसके पिता बोलते हैं कि पढ़ो बेटा पढ़ो, तो उस समय लगता था कि पापा सिर्फ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, हमको खेलने नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार से अभी जो बात सरकार की हर बात अच्छी लग रही है और संगठन की बात बुरा लग रही है, बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए एक बार ज्वाइन करने के बाद जो दशा होगा ना, वह आप अपनी दुर्दशा को, एक देहाती कहावत है कि ऐसा जगह घाव है कि दिखाए कि ना दिखावे के, वही हाल आपकी होगी। आप हम पे कमेंट क्या करेंगे? तो कल के बैठक में उपस्थित सभी शिक्षक साथी यह स्पष्ट रूप में शपथ लिए कि हम लोग सक्षमता 3 का किसी हाल में नहीं भरेंगे फॉर्म। सक्षमता 2 वाले आए, बोले कि हम लोग काउंसलिंग नहीं कराएंगे। सरकार तो दबाव बना रही है, जो काउंसलिंग करा रही है 1 वाले उन पर कि ये करने के लिए, और उनके साथ भी पूरा संगठन खड़ा है। बार बार आपके लिए हम आ रहे हैं, वीडियो में आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं कि आप किसी कीमत पे फॉर्म ये अप्लाई नहीं करें और आप नियुक्ति पत्र नहीं लेंगे। नियुक्ति पत्र क्यों ले रहे हैं? आप ही कहते थे कि नहीं हम लोग को सरकार नई नौकरी नहीं दे रही है, हम पुराने के, तो फिर नियुक्ति पत्र क्यों दे रही है आपको भाई? और क्यों आप लेने जा रहे हैं भाई? 22 तारीख तक भाई आपका फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। 22 को संभावना के हाई कोर्ट का बहस है, तो फिर 20 तारीख को सरकार अफरा तफरी में क्यों आपको नियुक्ति पत्र दे रही है? और अब क्यों ले रहे हैं? सब जानते हुए भी इसका मतलब बर्बाद हो रहे हैं। शिक्षक के अस्तित्व को समाप्त करने का संकल्प ले लिए हैं आप। कुछ बेशर्म नेता, शिक्षक बेशर्म नेता, जो समय पड़ा तो संयोजक बनने के लिए ललायत थे, संयोजक बनकर के बैठ गए। उनके तमाम नेता लगभग फॉर्म भर करके, कुछ नेताओं का वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुद फॉर्म भरा, सबको भरवाया। बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए कि शिक्षक की चंदा तहसील करके 20 साल तक शिक्षकों को गुमराह किया और लड़ाई के नाम पर शिक्षकों को धोखा दिया, और आज अब शिक्षक समाज का पूरा मान प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है, तो चुप्पी साध करके कहीं कोने में बैठ करके और आने वाले समय में शिक्षकों के चंदा से चुनाव लड़ने का इंतजार कर रहा है लोग। मैं ईमानदारी से लड़ता हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं और 100 बार सच्चाई को बोलूंगा, चाहे जहां बोलना पड़े। मुझे जरा सा भी कोई पीछे मेरा कदम नहीं हटेगा। देखिए अभी प्रिंट मीडिया में और कुछ छापने के लिए इनको मौका नहीं मिलता है। आज के अखबार में है कि 1,20,000 शिक्षक अप्लाई कर दिए। अरे तो 1,20,000 अप्लाई किया, आप झूठ लिखे कि सच लिखे भाई प्रिंट मीडिया वाले? लेकिन 1,20,000 में ये काहे नहीं लिखते हैं कि आज हमारे यहाँ जो बीपीएससी बहाल हुए हैं वो भी 2 लाख शिक्षक से ऊपर हो गए हैं? तो ये काहे नहीं कह रहे हैं? हम भी मुआयना किए इसका। 1,20,000 में लगभग 90,000 बीपीएससी वाले हैं। 90,000 बीपीएससी वाले हैं जिनको सरकार ऑप्शन दिया है कि यदि आप जाना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई करेंगे। तो बीपीएससी वाले 90,000 अप्लाई किए हैं। 10 से 20,000 शिक्षक उसमें नियोजित वाले हैं जिनको कोई अपना गरिमा का ख्याल नहीं है, जो शिक्षक के अस्तित्व को मिटाने के लिए कसम खा ली है। वैसा ही कुछ लोग अब किए हैं अप्लाई। बाकी रहे नियुक्ति पत्र का, तो सब लोग हम लोग रोक रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ भी रोकने का काम कर रहा है, लगातार हम लोग भी रोकने का काम कर रहे हैं। यदि आप नियुक्ति पत्र ले लेते हैं तो आपकी अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। आप कहीं से लड़ाई लड़ने के लायक नहीं रह जाएंगे, ना आप कोर्ट जाने के लायक रह जाएंगे, आप कहीं बोलने के लायक नहीं रह जाएंगे। और हम लोग जितना काम है अपना कर्म कर रहे हैं, रोक रहे लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन आप अगर नहीं समझेंगे तो आप समझे। फिर कल जितने बैठक में साथी आए, बहुत सारे साथी बताए कि भाई हमको फलना नेता भरवा दिया, हमको ये भरवा दिया। तो ठीक है भरवा दिया, लेकिन उन्होंने शपथ लिया कि अब हम परीक्षा नहीं देंगे, काउंसलिंग नहीं कराएंगे। ऐसे ऐसे बात लोगों ने कहा। हम लोग अपना प्रयास जारी रखे हैं। कम से कम जब इतिहास पलटा जाएगा, शिक्षकों की अस्तित्व समाप्त होने की, या जो काला अध्याय का जब पन्ना पलटा जाएगा आने वाले समय में,
तो हम लोग जो लगातार आकर के सरकार से आमने सामने होकर के शिक्षकों को हकीकत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों के नाम काला अक्षर में कभी नहीं लिखा जाएगा। आग लगाने वाला में नाम नहीं आएगा, आग बुझाने वाला में नाम आएगा। इतना तो कोशिश जरूर कर रहे हैं। एक छोटी सी 2 पंक्ति का चरितार्थ है कहानी कि एक गांव में कहीं आग लगी हुई थी और सारे गांव के लोग उसमें आग बुझा रहे थे, बाल्टी से पानी ले लेकर के जा रहे थे, आग बुझा रहे थे। इसी बीच एक कौआ अपने चोंच में आता था, पानी लेता था और जाकर के आग में डाल रहा था। तो कुछ ऐसे ही लोग जो आज सक्षमता का फॉर्म भर करके और नियुक्ति पत्र लेने के लिए लोगों को ललकार रहे हैं, अपने आप को नेता भी कह रहे हैं, वैसे ही लोग गांव की गली में खड़े थे। कौआ से बोले कि अरे इतना बड़ा आग लगा हुआ है और तुम्हारे चोंच में पानी लेके जाके डालने से आग बुझ जाएगा क्या? तो कौआ बड़ा सुंदर जवाब दिया वैसे लोगों को, जो आज हमारे शिक्षक की भांति जो खड़े थे गांव में, उनको जवाब दिया कि देखिए, यह हम भी जान रहे हैं कि मेरे थोड़ी सा पानी से आग बुझे कि ना बुझे, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब इस गांव में आग लगने का इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने में आएगा और आपका नाम आग लगाने में आएगा। तो आज वैसा ही जो नेता लोग कर रहे हैं ना, जब शिक्षकों की अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगी, बस आज ज़्यादा नहीं, आप लोग जाइए, आपको विदा करके जो शिक्षकों की अस्तित्व तो समाप्त होगी कि आने वाला पीढ़ी सब 25,000 पे बहाल होगा, फिर आपका नाम आग लगाने में आएगा। मैं इसमें नहीं रहूँगा, मैं आग बुझाने में हूँ। हम लोग सब सारी तैयारी जारी कर दिए हैं, अब हमको किसी पर कोई भरोसा नहीं है। मेरा संगठन जिसको शुरू से हम बैनर के खड़ा किए हैं, बिहार पंचायत तंगड़ प्राथमिक शिक्षक संघ मूल, आज तक संगठन नहीं बदले हम, दल नहीं बदले हम, और एक बैनर को मां मान करके और उसके तरह शिक्षकों की न्याय की लड़ाई को लड़ते रहे। शिक्षकों की न्याय की लड़ाई 2011 अधिकार यात्रा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मालूम है कि 23 जिला भ्रमण करने के बाद 24 जिला औरंगाबाद में आए थे, और औरंगाबाद में आने के बाद हमसे उनकी बात हुई थी, और बात के बाद शिक्षकों को जो मिला था, यह शिक्षकों के संगठन के अधिकार और संगठन की क्षमता को सरकार भी जानती है। लेकिन जो शिक्षक कुछ कर रहे हैं करें, ठीक है। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि हम लोग इस बार अब हम किसी के कोई संयोजक नहीं, अपने संगठन के बदौलत, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाई पूरन कुमार है, हम लोग अपनी संगठन के बदौलत हम शीतकालीन सत्र में चाहे अनिश्चितकालीन धरना दे, चाहे 24 घंटे के लिए धरना दे, चाहे 24 घंटे के लिए आंदोलन करे, चाहे 12 घंटा का आंदोलन करे, हम अपने संगठन के बदौलत पटना गर्दनी बाग में आंदोलन करेंगे और सरकार से आमने सामने लड़ेंगे। जिन साथियों को आना होगा सबका स्वागत है। हम बिहार के तमाम शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे और लड़ेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से कहने फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि आप अभी भी अपने अस्तित्व को बचाइए। नियुक्ति पत्र लेने के बाद आपकी अस्तित्व समाप्त हो जाएगी, बचाइए, आग्रह है आपसे। बिहार की धरती से शिक्षकों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, फिर यहां पर 25,000 वाले शिक्षक हो जाएंगे, फिक्स वाले शिक्षक हो जाएंगे। हम लोग आंदोलन की तैयारी बता ही दिए कि शीतकालीन सत्र में करेंगे। आप लोग बात को समझें और अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक भेजें, लोगों को समझाएं और इस विकट परिस्थिति में अपने बुद्धि और विवेक से काम लें। वरना कुछ दलाल, जो नेता थे दलाल कहेंगे उनको हम, वह शिक्षकों को ललकार करके फॉर्म भरवा के शिक्षकों की अस्मिता को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे लोगों से सावधान रहिए, सावधान सावधान सावधान। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। जय शिक्षक, जय हिंद, जय भारत।